एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब हान को तोंग के झूठ के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। तोंग हान से कहती है, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जिस पर जीशन कहती है, क्या एक्सप्लेन करोगी तुम हमेशा से ऐसी ही हो। जब हम छोटे थे तब भी तुम किसी लड़की को हान के क्लोज नहीं आने देती थी, तो अब तुम जियानन को कैसे छोड़ देती। साथ ही वो हान को वीडियो के बारे में भी बता देती है कि नान युआन वाली वीडियो तोंग ने जियानन को दी थी। हान तोंग से पूछता है, क्या ये सब कुछ सच है। तोंग कहती है, मैंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया बिकॉज मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। हान कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो तोंग, मैं सिर्फ चांदान को लाइक करता हूँ और हमेशा उसे ही करूंगा। जिसके रिप्लाई में तोंग कहती है, और नान युआन का क्या, तुम उसे भी भूल जाओगे। जो भी हम तीनों के साथ हुआ था तुम वो सब कुछ भूल जाओगे। जिस पर जानन कहती है, एक तरफ तुम कह रही हो तुम हान को लाइक करती हो और दूसरी तरफ तुम नान युआन का नाम यूज करके उसे हर्ट कर रही हो। ये तो कोई प्यार नहीं हुआ। और वैसे भी अब हान मेरा बॉयफ्रेंड है, अगर तुमने उसे हर्ट करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तोंग कुछ नहीं कहती है, जिसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और तोंग रोती रह जाती है। नेक्स्ट सीन में तोंग हान के ट्रॉमा के लिए प्रोफेसर से बात कर रही होती है कि आपने बोला था हम किसी के पास्ट ट्रॉमा को दूर कर सकते हैं, उसके लिए हमें एग्जैक्टली क्या करना होगा। तो प्रोफेसर उसे कुछ बुक्स रेकमेंड करते हैं जिससे किसी के ट्रॉमा को दूर किया जा सकता है। जिसके बाद जियाना लाइब्रेरी आती है और प्रोफेसर की बताई हुई सारी बुक्स कलेक्ट कर लेती है बिकॉज वो हान के स्विमिंग वाले ट्रॉमा को खत्म करना चाहती होती है। यहीं से सीन तोंग पर शिफ्ट होता है, जो कॉलेज से कुछ दिन की लीव लेकर जा रही होती है। लीशी उसके पास कॉफी लेकर आता है कि तुम इसे रास्ते में जाते हुए पी लेना। तोंग थोड़ी इमोशनल होती है और लीशी को हक करके कहती है, कम से कम तुम तो मेरे साथ हो। देन वो लीशी को बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। चांदन काफी सारी बुक्स लेकर डॉम आती है। मीफन पूछती है, तुम इतनी सारी बुक्स क्यों लेकर आई हो। तो चांदन कुछ नहीं कहती है। देन ये लोग तोंग के बारे में बात करने लगते हैं कि वो कुछ दिन के लिए लीव लेकर म्यूजिक एक्सचेंज के लिए गई है। जीशन कहते हैं, मुझे तो लगता है जो भी उसने किया वो उसके लिए एम्बेरस्ड है, इसलिए यहाँ से गई है। चांदन कहते हैं, चलो छोड़ो, अब उसके बारे में बात करना बंद करो, मुझे तुम लोगों की एक हेल्प चाहिए। ये लोग पूछते हैं, तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। तो चांदन कहती है, अभी नहीं, तुम लोग कल मंकी, लीशी और यानशिन को भी आने के लिए बोलो, मैं तुम सबसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। मिफन कहती है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। सब लोग लीशी के कैफे में होते हैं। चांदन कह रही होती है, मैंने तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया बिकॉज मैं तुम सबके साथ हान के ट्रॉमा को दूर करने के तरीके डिस्कस करना चाहती हूँ, ताकि वो भी सब पीछे छोड़कर आगे बढ़ सके। मंकी कहता है, ठीक है, तुम एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हो तो जैसा तुम बोलोगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। जिसके बाद जानन कहती है, बुक के अकॉर्डिंग जो इंसान ट्रॉमा फेस कर रहा है हमें उसे उसी ट्रॉमा को फेस करने देना होगा जिससे वो डरता है। लाइक खान पानी से डरता है तो उसको पानी को फेस करना होगा, तो कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो उसे फेस कर सके। मिफन पूछते तो हम लोग क्या करने वाले हैं। जिसके रिप्लाई में मंकी कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। और यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है उस सीन पर जब ये लोग मंकी का दिया हुआ आइडिया एग्जीक्यूट करते हैं। उसके आइडिया के अकॉर्डिंग वो हान को गर्ल्स ट्रॉमा के नीचे लेकर आएगा, तो जानन और बाकी सब उसके ऊपर विंडो से पानी डाल देंगे और उसका ट्रॉमा दूर हो जाएगा। लेकिन जब मंकी उसे लेकर आता है तो जीशन गलती से पानी हान के ऊपर गिराने के बजाय मंकी के ऊपर गिरा देती है, जिससे मंकी गुस्से में जीशन का नाम चिल्लाने लगता है और ये लोग ऊपर खड़े होकर हंस रहे होते हैं। हान बस सोचता रह जाता है, आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। यहाँ जीशन मंकी से कहती है, इन सब में तुम्हारी गलती है, तुम हान के बिल्कुल क्लोज क्यों खड़े थे। तो मंकी उसे झगड़ा करने लगता है। जानन कहते हैं, तुम लोग अपना झगड़ा बंद करो, हमारा प्लान फेल हो गया है। उसके बाद मंकी दूसरा प्लान बताता है कि ये वाला जरूर काम करेगा। और सेकंड प्लान के अकॉर्डिंग ये लोग हान को एक फाउंटेन के अंदर खड़ा कर देते हैं, ताकि जब फाउंटेन स्टार्ट हो तो हान का ट्रॉमा चला जाएगा। हान यहाँ पहुंचने के बाद जानन को कॉल करता है, तो ये सब लोग यहीं छुपे रहते हैं। जानन हान को कहते हैं, तुम बस वहीं खड़े रहो, वहां से हिलना मत, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मंकी को पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि उसका ये प्लान काम करेगा। तभी हान यहाँ पर मिल्क टी की शॉप देखता है। उसे लगता है जानन को वो काफी पसंद आएगी, तो वो मिल्क टी लेने के लिए जाने लगता है। इधर ये लोग उसको जाते हुए देखते हैं तो जानन को कहते हैं, उसे कैसे भी करके रोको, फाउंटेन स्टार्ट होने वाला है। जिसके बाद जानन भागकर उसके पास जाती है एंड उसके सामने खड़े होकर अचानक उसको किस करना स्टार्ट कर देती है। सेम टाइम पर फाउंटेन भी स्टार्ट हो जाता है एंड ये दोनों फाउंटेन के बीच में खड़े होकर किस कर रहे होते हैं और एक प्यारा सा म्यूजिक चल रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हान को सब कुछ पता चल जाता है, तो वो कहता है, ये इस तरह का प्लान आखिर किसका था। मंकी कहता है, वो मेरा प्लान था, और तुम्हें तो पानी से डर लगता था ना, तो कुछ हुआ क्यों नहीं। जिस पर हान कहता है, मुझे पानी से डर नहीं लगता, मुझे पानी में स्विमिंग करने से डर लगता है, और अगर मुझे पानी से डर लगता तो मैं डेली शावर कैसे लेता। मंकी कहता है, बात तो तुम सही कह रहे हो, बट कोई बात नहीं, अब चलो हमारे नेक्स्ट प्लान की तरफ चलते हैं। जिसके बाद ये लोग हान को एक ऐसी जगह पर लेकर आते हैं जहाँ पर पूल टाइप कुछ होता है। हान बाहर से आ रहा होता है तो जियानन और बाकी सब मंकी को पानी में गिरा देते हैं, जिससे वो डूबने का ड्रामा करने लगता है। तभी हान आता है। मंकी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि हान प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज बचा लो। तभी हान यही बोर्ड पर लिखा हुआ नोटिस कर लेता है कि ये पूल सिर्फ 0.9 मीटर गहरा है एंड मंकी से कहता है, ड्रामा करना बंद करो। तो मंकी उठ जाता है। जिसके बाद जानन हान का हाथ पकड़कर पूल के अंदर आने के लिए कहती है, तो वो जानन का हाथ पकड़ लेता है बट पूल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता एंड बाहर ही रुक जाता है। तभी जानन अपना दिमाग लगाती है एंड मीफन की तरफ इशारा करके हान
हान का दिया हुआ पेंडेंट जानबूझकर पूल में डाल देती है और तभी मीवन अपना काम करती है। लाइक जियानन से कहती है तुम्हारा पेंडेंट कहाँ पर है, शायद वो पूल में गिर गया है। तो जियानन पूल में उसे ढूंढने का ड्रामा करने लगती है, जबकि उसने वो अपने पैर के नीचे रखा होता है। हान उसको खड़े होकर देख रहा होता है। तो सब लोग यहाँ पर जियानन के पेंडेंट ढूंढने में हेल्प करने लगते हैं। तभी जियानन जानबूझकर चोट लगने का ड्रामा करती है, जिससे हान पूल के अंदर आ जाता है और जियानन से कहता है तुम रेस्ट करो, मैं उसे ढूंढता हूँ। जियानन खुश हो जाती है। हान पेंडेंट ढूंढने लगता है तो जियानन पेंडेंट से अपने पैर हटा देती है, जिससे हान को वो पेंडेंट मिल जाता है एंड हान ये पेंडेंट जियानन को पहना देता है। ये लोग काफी खुश होते हैं। जियानन कहती है मुझे पता था तुम ये कर सकते हो। तो हान उसको हक कर लेता है। यही हान सबके रिएक्शन देखकर समझ जाता है कि जियानन ने पेंडेंट गुम होने का ड्रामा किया था। ये कहता है अब तुम मुझे झूठ बोलने की भरपाई कैसे करने वाली हो। जिसके बाद हम देखते हैं बाकी सब बॉयज अलग बैठे होते हैं और तीनों गर्ल्स हान की सेवा कर रही होती है। लाइक हान एक प्रिंस की तरह बैठा होता है और ये लोग उसके आसपास बैठी होती हैं एंड सीन यहीं कट हो जाता है। आगे ये लोग फिर से हान को एक शॉप पर लेकर आते हैं। जियानन हान से कहते हैं इस शॉप का पानी में फेस रखकर सांस रोकने का 4 मिनट एंड 3 सेकंड का रिकॉर्ड है एंड मंकी ने मुझे बताया तुम अपनी सांस काफी देर तक रोक सकते हो। तुमने लास्ट टाइम 4 मिनट और 20 सेकंड तक सांस रोकी थी, क्यों ना तुम आज दोबारा ट्राई करो। तभी मंकी भी कहता है जीतने के बाद हम लोगों को यहाँ से लॉबस्टर फ्री में मिलेगा, जिससे हमें अच्छा डिनर मिल जाएगा। जिसके बाद हान इनकी बात मान लेता है एंड इनके कहने पर फेस पानी में डाल देता है, जिससे वो इस शॉप का रिकॉर्ड तोड़ देता है। लाइक जो 4 मिनट एंड 3 सेकंड वाला रिकॉर्ड होता है वो उससे ज्यादा देर तक पानी में अपने फेस को रखता है, जिससे जियानन एंड बाकी सब बहुत खुश होते हैं एंड इनको लॉबस्टर फ्री में मिल जाता है। मंकी और जीशन लॉबस्टर देखने लगते हैं। तभी लॉबस्टर में मंकी की फिंगर अटक जाती है, जिससे उसको काफी पेन होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है। जीशन शॉप वाले को उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। मंकी जीशन से कहता है कुछ ऐसा बोलो जिससे मेरा ध्यान यहाँ से हट जाए ताकि मेरे को पेन ना हो। तो जीशन अचानक से कह देती है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। मंकी एकदम से शांत हो जाता है। तभी शॉप वाला आता है और मंकी की फिंगर छुड़वा देता है। मंकी जीशन से कहकर चला जाता है दोबारा ये मत कहना, ये तो लॉबस्टर से भी ज्यादा स्कैरी था। तो जीशन गुस्सा करने लगती है। नेक्स्ट सीन में जियानन सीढ़ियों पर बैठी होती है और हान के बारे में रिकॉर्ड कर रही होती है कि अब उसकी कंडीशन काफी अच्छी है, हम उसके पास ट्रमा को खत्म कर सकते हैं। तभी उसके पास हान का मैसेज आता है जो उससे पूछता है क्या तुम आज रात मेरे साथ कहीं चल सकती हो। तो ये हाँ कर देती है। जिसके बाद हान जियानन को रात में नानीवान के घर पर लेकर आता है। नानीवान के पेरेंट्स हान को काफी अच्छे से ट्रीट करते हैं। ये लोग यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कोई नानीवान के नाम पर फ्लावर्स भेजता है। नानीवान की मॉम को लगता है वो फ्लावर्स हान भेजता था, बट हान मना कर देता है कि ये फ्लावर्स मैं नहीं भेजता था। जिसके बाद ये लोग यहीं पर बैठ जाते हैं। हान जियानन को नानीवान की मॉम से इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो उसकी मॉम कहती है अगर आज नानीवान होता तो वो भी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आता। जिसके बाद हान सॉरी कहने लगता है कि अगर उस दिन मैं जिद नहीं करता तो आज वो शायद जिंदा होता। लेकिन नानीवान की मॉम कहती है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो सब बस एक एक्सीडेंट था, इसलिए तुम खुद को ब्लेम मत करो। तभी नानीवान के डैड भी यहाँ पर आते हैं और इन लोगों को बताते हैं कि हम फॉरेन में शिफ्ट हो रहे हैं बिकॉज अब यहाँ पर हमारे पास कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से यहाँ रहे। देन हान और जियानन इनकी हेल्प करने के लिए कहते हैं कि आप लोगों की पैकिंग हम लोग कर देंगे, आप लोग टेंशन मत लो। तो ये लोग कहते हैं ठीक है। जिसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। देन हान और जियानन पैकिंग करने लगते हैं। तभी हान यहाँ पर एक वॉच देकर कहता है मुझे नहीं लगा था ये अब तक यहाँ होगी। जियानन कहते हैं इस वॉच की क्या स्टोरी है। हान कहता है ये मैंने नानीवान को उसका बर्थडे गिफ्ट दिया था, उसे बहुत पसंद आई थी, हमेशा इसे पहन कर रखता था। जियानन पूछते हैं तुम और नानीवान आखिर मिले कैसे थे। जिसके बाद हान बताने लगता है कि हम बचपन के फ्रेंड्स हैं, हाई स्कूल में हम दोनों ने स्विमिंग क्लब ज्वाइन किया था, हम दोनों में एक ही जैसा स्टेमिना था और हमारी स्पीड भी सेम थी, हम हमेशा साथ में ट्रेनिंग और स्विमिंग करते थे। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं। कोच इनको बताते हैं एक इंटरनेशनल कंपटीशन होने वाला है जिसमें 2 पर्सन इनको रिप्रेजेंट करेंगे और वो 2 पर्सन हान एंड नानीवान होने वाले हैं, जिससे लोग काफी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद नानीवान और हान ट्रेनिंग करने लगते हैं, लेकिन हान के साथ ट्रेनिंग करते टाइम नानीवान को चोट लग जाती है जिसके बारे में वो हान को बताता नहीं है। देन हान नानीवान को कोच से बात करते हुए सुनता है कि वो कंपटीशन में पार्ट नहीं ले सकता बिकॉज उसके पैर में कोई इंजरी हो गई है। हान को सुनकर बहुत बुरा लगता है बिकॉज नानीवान को वो इंजरी हान के साथ ट्रेनिंग करते टाइम हुई थी, इसलिए वो कंपटीशन में जाने से मना करने लगता है। लेकिन नानीवान उसे मोटिवेट करता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें उसमें पार्ट लेना होगा और वो ट्रॉफी जीतनी होगी, अपने लिए, हम दोनों के लिए जीतनी होगी। जिसके बाद हान रेडी हो जाता है एंड ये कंपटीशन में पार्ट लेने के बाद उसे जीत भी लेता है, जिससे नानीवान काफी ज्यादा खुश होता है एंड ये दोनों साथ में पिक्चर भी क्लिक करवाते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है। हान कह रहा होता है मैंने उसे ये वॉच उसके 18th बर्थडे पर दी थी। तभी यहाँ पर जियानन हान और नानीवान की एक फोटो नोटिस करती है और पूछती है ये फोटो कहाँ पर क्लिक की थी। हान कहता है हम लोग फ्रांस में ट्रिप पर गए थे, ये वहीं क्लिक की थी। वहाँ पर एक जगह थी जहाँ पर सब लोग पोस्ट कार्ड में अपनी विशेष लिखते थे कि वो फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। मैंने और नानीवान ने भी पोस्ट कार्ड लिखा था, बट मेरे वाला गुम हो गया था। तभी नानीवान की मॉम आके कहती है मैंने वैसे ही एक पोस्ट कार्ड देखा। जिसके बाद वो ये पोस्ट कार्ड हान को दिखाती है जिसमें लिखा होता है मैं एक वाटर रेस्क्यू वॉलंटियर बनना चाहता हूँ, जो कि नानीवान का होता है। ये देखने के बाद हान कहता है मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं वाटर रेस्क्यू वॉलंटियर का एग्जाम दूंगा और नानीवान का ड्रीम पूरा करूंगा। तो उसकी मॉम और जियानन काफी खुश हो जाते हैं।
नेक्स्ट सीन में ये लोग वॉलंटियर के लिए अप्लाई करने के बाद अपना रिजल्ट चेक करते हैं तो ये दोनों पास हो जाते हैं। चांदन खुश होकर कहती है मुझे पता था तुम ये कर सकते हो। हान कहता है तुम श्योर हो ना कि तुम ये करना चाहती हो? चांदन कहती है ऑफ कोर्स, नानी वन का ड्रीम पूरा करने में मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। और वैसे भी वाटर रेस्क्यू वॉलंटियर हमारी यूनिवर्सिटी में होने वाला है, इस वजह से हमें एडवांटेज मिलेगा। मुझे स्विमिंग में प्रॉब्लम नहीं होती, बस थ्योरी में प्रॉब्लम आती है और स्पेशली मुझे लाइव रेस्क्यू में प्रॉब्लम आती है, लाइक सीपीआर देने में। हान कहता है मैंने सीपीआर हाई स्कूल में सीखी थी, ये इतनी मुश्किल भी नहीं है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तो चांदन स्माइल करने लगती है, जिसके बाद हान चांदन को सीपीआर सिखाने लगता है। ये यहाँ पर लेटी होती है तो हान उसको सीपीआर के बारे में बता रहा होता है। ये सीपीआर के लिए उसके चेस्ट को प्रेस करने जाता है तो चांदन कहती है मुझे लगता है तुम्हें लेटना चाहिए, आई मीन डूबने वाला पर्सन तुम्हें बनना चाहिए। तो हान लेट जाता है और चांदन उसे सीपीआर देने लगती है। हान उसको सिखाने लगता है कि कैसे सीपीआर देनी है, लाइक हाथों को कैसे रखना है। ये सीपीआर देने लगती है तो हान कहता है अगर 30 टाइम प्रेस करने पर भी पर्सन ना उठे तो तुम्हें उसे माउथ टू माउथ ब्रीथ देनी होगी, लाइक वो उसको माउथ टू माउथ ब्रीथ देने के लिए कह रहा होता है। चांदनी सुनकर हैरान रह जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।